हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आजाद सर और मैं आप सभी का ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश में नाम लिखने में यदि आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है, दोस्तों यकीन कीजिए कि आज की यह क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो नाम लिखते हैं, कहीं पे इंग्लिश में शब्द लिखे हुए रहते हैं, वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं, पढ़ नहीं पाते। दोस्तों यकीन के साथ मैं पूरे दावे के साथ दोस्तों कह सकता हूँ कि दोस्तों आज की इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं दोस्तों, एक ही वीडियो में दोस्तों आपको मैं इंग्लिश में नाम लिखना, इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है एक एक पॉइंट को याद रखना होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सारे वर्ड, जितने भी वर्ड्स हैं, इनको पढ़ने के लिए आपको जो है ये सारे मात्रा को आपको याद करना होता है। ठीक है, यदि दोस्तों आपको मात्रा याद नहीं है तो आप यकीन के साथ मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों कि आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ने में लिखने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको जो है दिक्कत यहीं पे हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये मात्रा उनको याद नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मात्रा को, एक एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से सिखा दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए सारे वर्ड्स को बिल्कुल इस तरह से चुटकी बजाकर आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखेंगे। देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लिश को पढ़ने के लिए, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ने के लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं इसको पहले एक बार समझाऊंगा, उसके बाद दोस्तों आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स को मैं एक एक करके लिखना हिंदी में सिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, ये है आ की मात्रा। ठीक है, और देखिएगा आपको कहीं भी ए दिखेगा या डबल ए दिखेगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको आ की मात्रा का प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखना है ए जहाँ भी दिखेगा दोस्तों, इसके लिए आ की मात्रा का प्रयोग करना है, और डबल ए दिखेगा दोस्तों, इसके लिए आपको सिंगल आ का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है दोस्तों? आ का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखना है, ये है दोस्तों छोटी ई की मात्रा। देखिए छोटी ई की मात्रा दोस्तों इस तरह से घुमा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि बाएं तरफ से दोस्तों घुमा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि छोटी ई इसे पढ़ते हैं। ठीक है, और छोटे काम किससे करते हैं दोस्तों? बाएं तरफ से। याद करने का ट्रिक है, छोटे जितने भी कामें होते हैं उसे हम लोग किसका मतलब हाथ से निपटाते हैं? बाएं। तो इससे हम लोग बाएं तरफ से घुमाएंगे, और छोटी ई की मात्रा आई से होती है दोस्तों, छोटी ई की मात्रा। क्लियर? उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे डबल ई जब भी दिखेगा, इसका प्रयोग आपको बड़ी ई की मात्रा के रूप में करना है। देखिए बड़े बड़े काम हमको किसके करते हैं? दाहिने से करते हैं, और दाहिने हाथ की किधर है दोस्तों? आपको जो है बाएं, मतलब कि दाएं तरफ से घुमाना है। क्लियर? डबल ई से होता है दोस्तों बड़ी की मात्रा। क्लियर? उसके बाद देखेंगे यू है, यू के लिए आपको छोटा ओ की मात्रा का प्रयोग इस तरह से करना है। उसके बाद देखेंगे डबल ओ, डबल ओ जब भी दिखेगा दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पे बड़ा ओ की मात्रा का प्रयोग करना है। क्लियर? उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे ई है, ई के लिए दोस्तों आपको एक एकले का प्रयोग करना है। किसी भी वर्ड्स के शब्द के ऊपर जो है एक एकले का प्रयोग करना है जहां भी आपको ई दिखेगा। ठीक है, एक एक चीज़ों को दोस्तों बिल्कुल आसानी से क्लियर करूंगा। ठीक है, देखते रहिए, पहले एक बार मात्रा समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे ए आई जब भी आपको दिखता है, ए आई के लिए दोस्तों आपको डबल एकले का प्रयोग करना है। किसी शब्द के ऊपर डबल एकले का प्रयोग करना है ए आई के लिए। क्लियर? उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे ओ है, ओ जब भी दिखेगा आपको तो एक पाई पर एक एकले का प्रयोग कीजिएगा, ये आपको ओ की मात्रा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ए यू है, ए यू जब भी दिखेगा दोस्तों एक पाई पर दो एकले का प्रयोग कीजिएगा। अब देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि वो बिल्कुल बिगिनर है। तो देखिए पहले मात्रा इस तरह पहले समझ लीजिए, एक एक चीज़ों को समझ लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक एक वर्ड का मैं लिख लिख कर प्रैक्टिस कराऊंगा हिंदी में, सारा कुछ दोस्तों समझ में आएगा। ठीक है, पहले दोस्तों मात्र 4 से 5 मिनट पहले शुरुआत के मुझे दीजिए, उसके बाद दोस्तों आप जो है जादू देखिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जादुई तरीका जो है बिल्कुल आसानी से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे ए एन से होता है अन की मात्रा, और ए एच से होता है दोस्तों अह की मात्रा। यहाँ तक क्लियर? तो देखिए एक तरह से आप जो है पहले इसे देख लीजिए, याद कर लीजिए। क्लियर? उसके बाद देखेंगे पी ए एल एन ए क्या हो जाएगा? तो पी का होता है प होता है दोस्तों, और देखेंगे ए है, जब भी आपको ए दिखेगा दोस्तों आपको आ की मात्रा का प्रयोग करना होता है। किसका? आ का। तो यहाँ पे आ की मात्रा का एक पाई लगा दीजिएगा, पा होता है। एल का क्या लिखते हैं दोस्तों? लॉ लिखते हैं, और एन का होता है दोस्तों नौ, और अंतिम में क्या है? ए है। तो देखिए ए के लिए किसका प्रयोग करना है? आ की मात्रा। क्या हो गया? पालना हो गया कि नहीं दोस्तों? अब बताइए, इससे आसान तरीका दोस्तों कुछ हो नहीं सकता, कुछ भी हो नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और दोस्तों हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। क्लियर?
और दोस्तों मैं आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं करता हूँ, तो बस आपको जो है एक लाइक मांगता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको जो है समय समय से वीडियो मिलता रहे, ठीक है। और दोस्तों क्लास टाइम आपको याद रखना है शाम को 7 बजे से, क्लास टाइम जो है आपको याद रखना है, शाम को 7 बजे से क्लास होती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे CHA से होता है, देखिए CH से च लिख दीजिएगा और देखिएगा च है और ए है, इसके लिए आ की मात्रा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आ की मात्रा। एच से ह लिख दीजिएगा, एन से होता है न लिख देंगे और अंतिम में ए है, फिर यहाँ पे देखना है, याद रखना है, आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाहना। CHAHNA क्या पढ़ेंगे, चाहना, क्लियर। उसके बाद देखेंगे PURASKAR क्या पढ़ेंगे। तो देखिए यदि आपको इसका अर्थ नहीं बना पा रहे हैं तो दोस्तों पहले देखिए और देखिए एक एक मात्रा की सहायता से एक इसका अर्थ लिखिए। पहले यदि आप अर्थ इसका नहीं बना पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कॉल करते हैं सर अर्थ बना ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो पहले देखिए तो सही, ठीक है, मज़ा भी आएगा दोस्तों और यकीन के साथ कह रहा हूँ दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ना भी आएगा, ठीक है। पी से होता है दोस्तों प होता है, यू है, अब यहाँ पे खोजेंगे दोस्तों, यू से आपको छोटा की मात्रा होता है, लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आर ए से लिख दीजिएगा र होता है पूरा, एस से आधा स लिख दीजिएगा, के का क होता है दोस्तों और ए है, इसके लिए आ की मात्रा और आर का होता है र, क्या हो जाएगा, पुरस्कार। PURASKAR क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पुरस्कार, क्लियर। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे वी से वह होता है, क्या होता है, वी से वह होता है और देखेंगे आई है, वी के साथ क्या है, आई, तो आई से छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं ना जी, वी होता है। जे से होता है ज और ई से ए की मात्रा और टी से होता है दोस्तों त और अंतिम में ए है, इसके लिए आ की मात्रा, क्या हो जाएगा, विजेता, क्या हो जाएगा दोस्तों, विजेता हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देखेंगे GYOTI, देखिए इसका स्पेलिंग यदि आपको समझ आ रहे हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं बना पा रहे हैं, पहले दोस्तों एक एक मात्रा आप लिखिए, ठीक है। जे से आधा ज होता है ना जी, वाई से होता है या लिख दीजिएगा, ओ है, इसके लिए ओ की मात्रा, देखिए यहाँ पे ओ है ना जी, इसके लिए ओ की मात्रा का प्रयोग करना होता है, तो एक पाई पर ए के लिए लगा दीजिएगा, हो जाएगा जियो। और देखेंगे टी से त होता है और आई का प्रयोग दोस्तों छोटी ई के रूप में करेंगे, ज्योति, ठीक है, JYOTI क्या पढ़ेंगे, ज्योति, क्लियर। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से KARISHMA क्या पढ़ेंगे, यदि आपका मतलब अर्थ नहीं बन रहा है फिर से देखिए, एक एक मात्रा लिखिए, लिखना है दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पे आपको सिखाने आला मतलब सिखाए आया हूँ, ठीक है। आपको दोस्तों मैं चाहता तो कि यहाँ आप देखिए KARISHMA करिश्मा, डायरेक्ट पढ़ के मैं बता देता, लेकिन दोस्तों इसका अर्थ एक एक अर्थ लिखना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे के से लिख दीजिएगा क होता है, ठीक है, आर से लिख दीजिएगा र और देखिए आई है, आई के लिए आपको छोटी की मात्रा का प्रयोग करना होता है, री हो जाएगा। करी, एसेट से आधा स होता है दोस्तों, ठीक है, एसेट से आधा स होता है और एम से होता है म, ए से आ की मात्रा, क्या हो जाएगा, करिश्मा। अब देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका कन्फ्यूज़न है कि सर के ए से का भी होता है ना सर, तो ये आपका सही है, क्लियर, ये आपका सही है। तो के ऐसे कारिश्मा क्यों नहीं लिखे, करिश्मा लिखे, देखिए कारिश्मा कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे करिश्मा लिखा हूँ, क्लियर। देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को देखकर प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप खुद ही बना पाएंगे कि सर इसे कारिश्मा नहीं पढ़ते हैं, करिश्मा पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, आर से होता है र, ओ है तो ओ खोजिएगा यहाँ पे, ओ से ओ की मात्रा, तो एक पाई पर एक एक ले लगा दीजिएगा, के से क होता है और ओ है, एक पाई पर एक एक ले लगाएंगे, क्या हो जाएगा, रोको, ROKO क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रोको पढ़ा जाएगा, क्लियर। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे KARAN क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो के से क होता है, ए से आ की मात्रा हो जाएगा का, आर से होता है दोस्तों र, आर ए से क्या होता है र और एन का प्रयोग करेंगे र के रूप में, क्या हो जाएगा, कारण, ठीक है, ठीक है ना, कारण। अब कहिएगा सर के ए से का लिख दिया और आर ए से रा क्यों नहीं लिखे। अब बताइए कारण, यहाँ पे मान लीजिए के से क, ए से आ की मात्रा, आर ए से होता है रा और एन का होता है र, तो कारण कोई शब्द होता नहीं, देखिए कारण होता है, क्या होता है, कारण शब्द होता है, समझे। तो देखिए
आपके मान लीजिए आप बिल्कुल बिगिनर है तो आप कैसे शब्दों को पकड़िएगा। देखिए KARAN कारान कोई शब्द नहीं होगा इसलिए कारण सर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो एक एक शब्दों को पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा NAN, देखिए एन से होता है न हो जाएगा, AN है तो देखिए यहाँ पे AN से क्या होता है अन की मात्रा लगा दीजिएगा ऊपर बिंदी, और देखेंगे DA से होता है द हो जाएगा, और N से होता है न, और देखिए आई से लिखिएगा छोटी की मात्रा। कहिएगा सर नंदिनी, लेकिन सर नंदिनी हमने बचपन में देखा था या कहीं देखे हैं, नंदिनी इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो बिल्कुल इस तरह से आपका सही है, इस तरह से गलत है। तो कहिएगा सर आप यहाँ पे गलत क्यों बता दिए। देखिए मैं आपको जो है कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से बताना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि दोस्तों इस तरह से मैं बताऊँगा तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। अब कहेंगे सर NAN से होता है नन, DA से होता है द, और N से होता है न। और देखिए आपको याद रखना दोस्तों कि अंतिम में जब भी आई आएगा उसका प्रयोग आपको बड़ी के रूप में करना है। किसके रूप में, बड़ी के रूप में करना है। तो क्या हो जाएगा नंदनी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रयोग किया था ज्योति, तो JYO और TI, ठीक है, ज्योति। तो आपको कुछ कुछ वर्ड्स में आपको दोस्तों आई का प्रयोग छोटी के रूप में करना है, ठीक है, लेकिन अधिकतर वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे दोस्तों आपको आई का प्रयोग अंतिम में आएगा उसका प्रयोग दोस्तों बड़ी के रूप में करना है, समझ गए। उसके बाद देखेंगे ए से होता है ह, ओ से ओ की मात्रा, जी से होता है ग, और ए से आ की मात्रा। क्या हो जाएगा होगा। तो समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्लास कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और हो सके तो दोस्तों अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एल होता है दोस्तों ल लिख दीजिएगा, ई है तो मैंने बताया दोस्तों आपको ई के लिए एक एकले का प्रयोग करना है, ठीक है, किसके, ई के लिए एक एकले का प्रयोग करना है। और देखेंगे यहाँ पे के से क होता है, और आई से छोटी की मात्रा की हो जाएगा, और एन से क्या होता है न, तो LEKIN क्या हो जाएगा दोस्तों लेकिन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यू से होता है ऊ हो जाएगा, NA से होता है न हो जाएगा, के से क, ई से ए की मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों उनके, UNAKE क्या पढ़ेंगे उनके। उसके बाद देखेंगे ANDHERA क्या हो जाएगा, तो AN से होता है अन होता है, ठीक है, AN से क्या होता है अन होता है, और DH से होता है ध, ई से ए की मात्रा, आर से होता है दोस्तों र, और ए से आ की मात्रा क्या हो जाएगा ANDHERA क्या हो जाएगा अंधेरा। उसके बाद देखेंगे TIRAHA, देखिए टी से त होता है, आई से छोटी की मात्रा ती होता है, RA से होता है रा होता है, और HA से क्या होता है हा हो जाएगा TIRAHA क्या पढ़ेंगे तिराहा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डी से होता है द, आई से छोटी की मात्रा दी, वाई से होता है दोस्तों य, और ए से आ की मात्रा क्या हो जाएगा DIYA दिया, ठीक है। और दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है MEIN, तो बहुत लोग इसे मेन पढ़ लेता है जो कि क्या है दोस्तों गलत है। देखिए MAIN क्या पढ़ना है मे पढ़ना है। देखिए ME कहीं भी लिखा हुआ रहता है तो उसे भी हम लोग मे पढ़ते हैं, ठीक है, और इसे भी आपको मे पढ़ना है। M से होता है म, ई से ए की मात्रा, अंतिम में एन है इसके लिए आपको बिंदी का प्रयोग करना होता है। तो MEIN क्या पढ़ेंगे मे, ठीक है, समझ रहे हैं बातों को दोस्तों। चलिए उसके बाद देखेंगे एन से होता है न लिख दीजिएगा, आई से छोटी की मात्रा नी, आर से लिख दीजिएगा, आर को छोड़िएगा, डी से होता है द, ई से ए की मात्रा, और दोस्तों आर को छोड़े हैं तो आर किसके मतलब कि बगल में है तो डी से, और डी से क्या मैंने लिखा द, तो इसी पर हम लोग रेफ लगा देंगे, ठीक है। DE से दे होता है, और एस से होता है श, क्या हो जाएगा दोस्तों निर्देश, NIRDESH क्या पढ़ेंगे निर्देश। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे JA से होता है ज होता है, RU से होता है दोस्तों रू हो जाएगा, और RI से होता है दोस्तों री क्या हो जाएगा जरूरी, JARURI क्या पढ़ेंगे जरूरी। उसके बाद देखेंगे SANDEH क्या हो जाएगा, तो SAN से होता है सन, डी से होता है द, ई से ए की मात्रा, और एच से क्या होता है दोस्तों ह संदेह, ठीक है, SANDEH क्या पढ़ेंगे संदेह पढ़ा जाएगा, क्लियर। उसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पे
सी एच से होता है च, ए से आ की मात्रा चा, एच आई से ह में छोटी ई की मात्रा हो जाएगा ही हो जाएगा, वाई से होता है य और ई से ए की मात्रा क्या हो जाएगा चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों आप चाहिए इस तरह भी कहीं कहीं देखे होंगे लिखा हुआ रहता है, तो केवल आपको यहाँ पे वाई काट दीजिएगा तो हो जाएगा इस तरह से चाहिए। क्लियर। तो यदि कोई व्यक्ति दोस्तों यहाँ पे चाहिए इस तरह भी लिखे हैं तो भी क्या है सही है। समझ रहे हैं बातों को। उसके बाद देखेंगे एन ए एम ए के क्या पढ़ेंगे, तो एन ए से होता है न, एम ए से होता है म और के का होता है क, नमक। अब कहिए सर इसे नामक पढ़ सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कैसे, एन ए से होता है ना, एम ए से होता है म और के का होता है क, नामक। ठीक है, अब कहेंगे सर इसका यूज कैसे होगा, तो देखिए इसका सिचुएशन के अनुसार यूज होता है। ठीक है, कोई वर्ड्स जो है कैसे बोल रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कोई मैसेज कर रहा है तो वहाँ पे नामक स्थान, स्थान के नाम ने वहाँ पे रखा, तो वहाँ पर दोस्तों सिचुएशन के अनुसार इसका प्रयोग का सारा कुछ दोस्तों एक एक चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास जो है पहुँचता रहे। क्लियर। उसके बाद देखेंगे डी ए से होता है, डी से द होता है, ए से आ की मात्रा दा। ठीक है, और एल से होता है ल और एन ए से होता है ना, डालना। अब कहिए सर डालना कोई शब्द नहीं होता है क्योंकि डी से ड भी होता है, तो ड लिख दीजिएगा, ए से आ की मात्रा, एल से होता है ल और एन ए से होता है ना, क्या डालना हो गया। तो बिल्कुल डालना सही है सर, डालना गलत है। तो देखिए मैं एक एक चीज़ों को आपको सिखा रहा हूँ, तो देखिए मैं द का भी प्रयोग करके बताऊंगा और ड का भी प्रयोग करके बताऊंगा, कहाँ सही है कहाँ गलत है दोस्तों, सारा कुछ एक एक करके क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखेंगे एच से होता है ह हो जाएगा, ए आई से लिखेंगे आई की मात्रा है, पी ए एल ए के क्या हो जाएगा, पी ए से होता है प, एल ए से होता है ल और के का होता है दोस्तों क, क्या पढ़ेंगे पलक। ठीक है, और दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, सभी लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब मान लीजिए पलक मैंने लिखा उस तरह, तो पालक कैसे लिखेंगे दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पालक कैसे लिखेंगे सभी लोग बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एम ए के ए एन क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो एम ए से होता है म, के से क, ए से आ की मात्रा और एन का होता है दोस्तों न, एम ए के ए एन क्या पढ़ेंगे मकान, एम ए के ए एन क्या पढ़ेंगे दोस्तों मकान। उसके बाद देखेंगे एम ए एस आई के, देखिए एम से होता है म, ए से आ की मात्रा माँ, एस आई से स्व में छोटी की मात्रा और के का क्या होता है दोस्तों क, एम ए एस आई के क्या पढ़ेंगे दोस्तों मासिक। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी से द होता है, ई से ए की मात्रा दे, एच से होता है ह, ए से आ की मात्रा और टी आई से लिखते हैं ती हो जाएगा, तो डी ई एच ए टी आई क्या पढ़ेंगे देहाती। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे एस एच आई से, देखिए एस एच आई से होता है, देखिए एस एच से होता है श, आई से छोटी ई की मात्रा सी हो जाएगा, के से क, ए से आ की मात्रा का हो जाएगा और आर का होता है र, एस एच आई के ए आर क्या पढ़ेंगे दोस्तों शिकार। उसके बाद देखेंगे एस एच से होता है श लिख दीजिएगा, आई से छोटी ई की मात्रा शी, के एस एच ए से क्या हो जाएगा दोस्तों, के एस एच से होता है दोस्तों छ होता है और ए से आ की मात्रा क्या पढ़ेंगे शिक्षा, एस एच आई के एस एच ए क्या पढ़ेंगे शिक्षा। क्लियर। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे एस ओ सी एच ए एन ए क्या पढ़ेंगे, तो एस से होता है श, ओ से ओ की मात्रा सो, सी एच से होता है दोस्तों च होता है और एन ए से होता है दोस्तों ना हो जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों सोचना। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे पी ए एल ए एन जी, तो क्या पढ़ेंगे, तो पी ए से होता है प, एल ए एन देखिए पी ए से, देखिए पी ए से होता है प, एल ए एन से होता है लन होता है और जी का होता है दोस्तों ग, क्या पढ़ेंगे पलंग। ठीक है, पी ए एल ए एन जी क्या पढ़ेंगे पलंग। ठीक है, उसके बाद आइए दोस्तों ध्यान से देखिएगा के यू आर एस आई क्या पढ़ेंगे, तो के से क लिख दीजिएगा, यू से छोटा ओ की मात्रा, एस से होता है श और आई का प्रयोग दोस्तों अंतिम में है, इसके लिए आपको बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना होता है। और देखिए आर हमने छोड़ा है तो आर के लिए आपको यहाँ पे रेफ लगाना होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों के यू आर एस आई क्या पढ़ेंगे दोस्तों कुर्सी। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही आप जो है इंग्लिश नामों को हिंदी में लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है,
यदि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, इस नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मैं एक सुनहरा मौका दे रहा हूं दोस्तों, आपको जो है एक ग्रुप बनाया हूं, ठीक है। बिल्कुल फ्री में दोस्तों, आपको जो है आपको बिल्कुल फ्री में उसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। और क्लास आपको टाइम टाइम से मिलता हुआ रहेगा, ठीक है। 73 24 81 37 29। क्लियर दोस्तों, धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।